Hi everyone, welcome to the channel Take Easy Pharmacy। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्सेटिव्स एंड कार्डियोटॉनिक्स ड्रग। तो हमारे कार्मिनेटिव्स के अंदर सिलेबस के अंदर पूरी 9 ड्रग्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम 3 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्मिनेटिव्स होते क्या हैं। तो कार्मिनेटिव्स आर द soothing drugs which act by relieving stomach and intestinal pain and expelling gas from GIT by peristalsis। मतलब कि कार्मिनेटिव ऐसे सूदिंग ड्रग्स है जो कि एक्ट करते हैं हमारे स्टमक में और रिलीव करते हैं, मतलब रिलीफ प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइनल पेन को, ठीक है। जो भी हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए हम कार्मिनेटिव्स का यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी में से गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकालने का काम करते हैं, जो कि किस थ्रू, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। एक पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है जिसके थ्रू वो एक्सपेल आउट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक जगह और होती है। वो क्या होती है, हमारे ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर जो हमारा फूड होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू अंदर जाता है, ट्रांसफर पास थ्रू होता है। सबसे पहला ड्रग है हमारा कोरिएंडर। तो हम कोरिएंडर को पढ़ ले रहे हैं। क्या है साइनोनिम्स। तो साइनोनिम्स क्या क्या होते हैं इसके। कोरिएंडर फ्रूट, चाइनीज़ पार्सले एंड इंडियन पार्सले। इसको हम कोरिएंडर फ्रूट के नाम से, चाइनीज़ पार्सले और इंडियन पार्सले के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की हमें किससे मिलता है, तो कोरिएंडर इज़ फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सेटिवम। ये हमें फुली ड्राइड राइप फ्रूट से मिलता है, जो कि इसका नाम क्या है, कोरिएंड्रम सेटिवम। फैमिली होती है इसकी एम्बलीफेरेसिए। अकरेंस मतलब कहाँ कहाँ मिलता है, रशिया में, हंगरी में, होलैंड में, इजिप्ट में, मोरक्को में। इंडिया में ये चीफली ग्रो होता है हमारा आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, यूपी, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, इसका कलर होता है हमारा येलोइश ब्राउन टू ब्राउन कलर। ऑर्डर होता है हमारा एरोमेटिक। टेस्ट होता है स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऑर्डर मतलब एरोमेटिक, मतलब ये एरोमा प्रोवाइड करता है। एक जैसे हमारा इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, उसका एक क्या होता है, अरोमा होता है, स्मेल होती है। तो इस तरह का इसका भी एक अरोमा होता है, ठीक है। टेस्ट प्रोवाइड करता है, टेस्ट में स्पाइसी, मतलब स्पाइसेस के अंदर ही हमारा कोरिएंडर आता है। हम इसे हमारे हर फूड, जो भी सब्जियां बनाते हैं घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका टेस्ट भी क्या होता है, स्पाइसी और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं, साइज़ कितना होता है इसका। तो साइज़ होता है 2.4 mm इन डायमीटर एंड 4.30 mm इन लेंथ। शेप होती है इसकी सब ग्लोबुलर क्रेमोकापर। आप सभी ने देखा ही होगा कोरिएंडर अपने घरों में, उसकी शेप कैसी होती है, सब ग्लोबुलर, मतलब गोल सा होता है शेप में, ठीक है। मतलब पूरा भी नहीं होता है, सब ग्लोबुलर सा शेप होता है, एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, आप इसे देखना, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है इसके अंदर, होता है वॉलेटाइल ऑयल जो कि 0.3 to 1% होता है। फिक्स्ड ऑयल भी होता है 13%, प्रोटीन होता है 20%, डिलिनियोल होता है, कोरिएंड्रोल, एल बोरिनोल, गेरिनोल और विटामिन ए इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक केमिकल टेस्ट भी होता है जिसको हम जानते हैं प्रिक टेस्ट के नाम से। तो उसके अंदर क्या होता है, 2.5 mg of powdered coriander is applied on the skin with a drop of saline solution। मतलब कि हम क्या लेते हैं, 2 to 5 ग्राम ऑफ पाउडर्ड कोरिएंडर लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ सलाइन सॉल्यूशन भी डालते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, देन प्रिक्ड इनटू द स्किन। फिर उस वो क्या होता है, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, प्रिक्ड होना शुरू होता है। द रिएक्शन
अकरिंग आर अब्जॉर्ब्ड आफ्टर 15 मिनट। जो भी रिएक्शन होगी, जो भी कुछ होगा, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मिनट्स के बाद। और क्या होता है, रिएक्शन विद अ diameter of at least 3 mm and larger than negative control saline solution are regarded as positive। ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है उसका डायमीटर कितना होता है, एटलीस्ट 3 mm हो जाता है, ज़्यादा लार्जर हो जाता है, और या उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव कंट्रोल हो जाता है। सलाइन सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि वो कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है या फिर नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। तो उसके बाद में उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या होता है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है सबसे पहले। फिर क्या है, इजी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, जो भी हमारे डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको रिमूव करता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। फाइट फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग को सही करता है। इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है। हेल्प यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। सपोर्ट हेल्थी मेंस्ट्रुअल फंक्शन, हमारे हेल्दी मेंस्ट्रुअल फंक्शन में भी हेल्प करता है। और प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लामेशन एंड डिसीज़, हमारे न्यूरोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनको भी ठीक करता है। और इन्फ्लामेशन में हेल्प, मतलब इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, डिसीज़ से हमें बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ लेते हैं हमारी फेनल। तो फेनल क्या होता है, तो फेनल यील्ड्स बोथ अ हर्ब एज वेल एज अ स्पाइस, मतलब इसको हम हर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और एक एज अ स्पाइस की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसके साइनोनिम्स क्या क्या है, लार्ज फेनल, स्वीट फेनल और फेनल फ्रूट, और जिसको हम हिंदी में जानते हैं सौंफ के नाम से। ठीक है, फेनल जो कि हमें रेस्टोरेंट्स में दी जाती है आफ्टर फूड। ठीक है, फॉर माउथ फ्रेशन, एज अ माउथ फ्रेशनर वो हमें देते हैं। ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फेनल इज द ड्राई फ्रूट ऑफ फ्रेनिकुलम वल्गारिस मिल, तो ये हमें मिलती है फ्रेनिकुलम वल्गारिस मिल से। ठीक है, और इसकी फैमिली होती है अम्लीफेरेसिए, जो हमारी कोरिएंडर की फैमिली थी, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, हमें मिडिएटरन कंट्रीज़ में मिलता है, एशिया में मिलता है, फ्रांस में, जापान में, ग्लेशिया में, रशिया में, पर्शिया में, इंडिया में ये ज़्यादातर कल्टीवेट होता है सभी जगह पे, मतलब मोस्टली इंडिया में ऑलमोस्ट 5 जगहों पे कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, कलर होता है इसका ग्रीनिश ब्राउन, ऑर्डर होती है एरोमेटिक, टेस्ट होता है इसका डिस्टिंक्ट स्वीट और एरोमेटिक टेस्ट होता है। साइज होता है इसका 0.5 to 1.0, लॉन्ग होता है 2.4 mm, ब्रॉड होता है। शेप होता है स्लाइटली कर्व्ड एंड ओवल शेप होती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या क्या होते हैं, 2.2 to 6.5% इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल होता है, 12% फिक्स्ड ऑयल, फिर फिनॉलिक ईथर, फेंशन, मिथाइल क्लेविकल, एनिसिक एल्डिहाइड। सबसे मेन इसके अंदर होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, और उससे भी मेन होते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है और आएगा। ठीक है, और क्या है, एनाइसिक एसिड, लिम्योनिन और फेलेड्रिन। और इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है, इट इज़ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ कफ एंड स्टमक मिक्सचर, मतलब ये हमारे कफ में यूज़ होता है और स्टमक के मिक्सचर में यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन डिसीज रिलेटेड टू चेस्ट, स्प्लीन एंड किडनी, ये यूज़ किया जाता है ऐसे डिजीज़ में जो कि रिलेट होती है हमारे चेस्ट से, स्प्लिन से और किडनी से। आगे क्या है इसके यूज़, एनिथॉल इज़ एडेड इन द माउथ एंड डेंटल प्रिपरेशन,
इसको ऐड किया जाता है हमारे माउथ और डेंटल प्रिपरेशन में, क्योंकि ये एक माउथ फ्रेशनिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको डेंटल प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ स्टिमुलेंट, इसको एज अ स्टिमुलेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या, इट इज़ अरोमेटिक, स्टोमैटिक, कार्मिनेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। मतलब ये एरोमेटिक होता है नेचर इसका, स्टोमैटिक हमारे स्टमक के पेन को रिमूव करता है, कार्मिनेटिव्स की तरह एक्ट करता है। कार्मिनेटिव्स हमने पढ़ा ही है क्या क्या होते हैं हमारे कार्मिनेटिव्स, जो हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइनल पेन को कम करते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से गैसेस को एक्सपेल आउट करते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट जो कि कफ को रिमूव करते हैं। ठीक है, कार्डमम हमारी नेक्स्ट ड्रग है कार्डमम, जिसको हम इलायची के नाम से जानते हैं, जो हम अपनी चाय में, हमारे खानों में, चावल बनाने में एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं। ये भी एक स्पाइस में आता है। ठीक है, तो इसका साइनोनिम्स क्या है? कार्डमम फ्रूट, इलायची, हेल, कार्डमम सीड्स। ठीक है, इसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कार्डमम इज द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेक्ट्रिया कार्डमम। ठीक है, इसके अंदर फैमिली क्या है? जिंजरी ब्रेसिए इसकी फैमिली है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? श्रीलंका में ज़्यादातर, म्यांमार में, मलेशिया, मालाबार हिल्स, इंडिया में मिलता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ग्वाटेमाला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद में इसको कैसे पहचान सकते हैं? कार्डमम फ्रूट और कैप्सूल का कलर होता है पेल ग्रीन और क्रीम कलर का। ऑर्डर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक और एरोमेटिक। टेस्ट होता है इसका अरोमेटिक। लेंथ होती है 1.2 सेंटीमीटर। शेप होती है ओवॉइड और ओब्लॉन्ग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? वॉलेटाइल ऑयल होता है 2.8 to 6.2%। आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं। स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल, कैल्शियम ऑक्सलेट, अल्फा पिनाइन, बीटा पिनाइन, लिम्योनिन, अल्फा टर्पिनियोल, लिनेलॉल, लिनाइलिल एसीटेट, अल्फा टर्पिनियोल एसीटेट, ट्रांस न्यूरोलाइडल, सिट्रोनिलोन, गैरिनोल, मिथाइल यूजिनॉल, अल्फा फेलेड्रिन। तो ये सब क्या है इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। थेरेप्यूटिक यूज़ क्या क्या है इसके? तो थेरेप्यूटिक यूज़, इट इज़ अ स्टिमुलेंट कार्मिनेटिव। ये क्या, एक स्टिमुलेंट कार्मिनेटिव है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे स्टमक के पेन को, इंटेस्टाइन के पेन को, और गैसेस को एक्सपेल आउट करता है। क्या, यूज इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लैचुलेंस। ये ट्रीट करता है हमारे इंडाइजेशन, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। ठीक है, यूज़ किया जाता है ट्रीटिंग टीथ एंड गम इन्फेक्शन। अगर हमारे टीथ के अंदर या गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स। अगर हमारे आँखों के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, आईलिड्स के अंदर, आँखों के अंदर जो आईलिड्स प्रेजेंट है उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज अ क्योर फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ ब्रेथ फ्रेशनर, हमारी माउथ फ्रेशनर, ब्रेथ फ्रेशनर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज एज अ एंटीडोट फॉर स्नेक एज वेल एज स्कॉर्पियन वेनम। ये एक एंटीडोट की तरह भी एक्ट करता है जब हमें कोई सांप काट लेता है या फिर स्कॉर्पियन काट लेता है। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। ठीक है, इट्स ऑयल इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीस्पाज्मोडिक, कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव, स्टोमैटिक एंड डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट एंड स्टिमुलेंट। इसमें इतने सारे वर्ड लिखे, इनका मतलब क्या है? सबसे पहले ये एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है, हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को कम क्या करता है, रोकता है। ठीक है,
एंटीस्पाज्मोडिक मतलब जो भी हमारे पेट के अंदर मरोड़ जिसे कहते हैं उनको रोकता है, ठीक है। और कार्मिनेटिव्स की तरह एक्ट करता है। कार्मिनेटिव्स हम इतने देर से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्मिनेटिव जीआई रेगुलेटरी से पढ़े तो कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करता है। डाइजेस्टिव हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। स्टोमैकिक पेट दर्द को ठीक करता है। डायूरेटिक डायरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल हमारी बॉडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो हमारी बॉडी से निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी से कफ को एक्सपेल आउट करते हैं उनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। स्टिमुलेंट दर्द को कम करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग थ्रोट ट्रबल्स, जो भी हमारे गले में खराश वराश हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, उसको रीड करता है। कंजेशन ऑफ लंग्स एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कंजेशन ऑफ लंग्स को ठीक करता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करता है। यूज इन नोजिया एंड हार्ट पेन, और नोसिया में यूज़ किया जाता है और हार्ट बर्न में, कभी हमारे सीने में जलन होने लगती है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।